तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अल्लामा इकबाल वाला स्टेटस किस तरह से बना सकते हैं। आपको पता है अल्लामा इकबाल वाला पोइट्री वाला स्टेटस हर वक्त जो टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक रील्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलता है। तो वो वाला जो है आज उसका ट्यूटोरियल मुकम्मल मैं आपके सामने ले आया हूँ। तो इससे पहले जो मैंने बनाए थे मिर्ज़ा ग़ालिब, जून एलिया और इसके अलावा ज़ैनी मरीज़ वाला और गमज़दा वाला स्टेटस भी बनाना सिखाया था। आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और चैनल पर नहीं हो तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो पिक्सल लैब आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, तो पिक्सल लैब आप लोगों ने प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपने इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपने नीचे ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपने ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और सबसे ऊपर यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पिक्चर है, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पर मैं जो चीज़ें मैं यूज़ करने वाला हूँ, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगे। तो वहाँ से आपने सबसे पहले मटेरियल डाउनलोड करना है। इतना कर देने के बाद आपने क्या करना है, नीचे टिक कर देना है। तो जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपकी ये जो पिक्चर है यहाँ पर कंप्लीट आपकी रेशो बन के आ चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग अपनी जो आईडी का जो नेम है, लोगो है, वो लगा देते हैं। तो चूँकि हम यहाँ पर अल्लामा इकबाल वाली पूरी बना रहे हैं, तो अल्लामा इकबाल की एक पिक्चर हम लगाएँगे, ऊपर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर हम गैलरी पे जाएँगे, तो यहाँ पर ये अल्लामा इकबाल की पिक्चर है। तो ये आप लोगों को पिंटरेस्ट ऐप या फिर अदरवाइज़ जो है सर्च इमेज मैन उसके ऊपर भी मिल जाएँगी। तो वहाँ किसी से भी गूगल से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ जाकर आप लोग अल्लामा इकबाल लिखेंगे तो बहुत सारी पिक्चर आपके पास आ जाएँगी, आप कोई भी लगा सकते हैं। तो नीचे आपने सर्कल लगा देना है, लाख वाले के साथ सर्कल है, आपने सर्कल के ऊपर क्लिक करना है और थोड़ा-सा गोल करना है, क्योंकि ये अंडे की शक्ल का आ जाता है, तो यहाँ पर ये नहीं लगाना आपने। इसको गोल करना है, एडजस्ट करना है और यहाँ पर आपने नीचे टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद आपने इसको थोड़ा छोटा करना है, छोटा कर देने के बाद आपने क्या करना है, इसको अपने यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है और यहाँ पर आपने नीचे ए वाले के साथ सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर आ जाना है। आपने नीचे स्टॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको इनेबल कर देना है। जैसे ही इनेबल करेंगे तो यहाँ पर आपने इसका कलर ब्लैक करना है। ब्लैक कर देने के बाद यहाँ से टिक करना है, आगे आकर शैडो भी आपने यहाँ पर ब्लैक करना है, शैडो के ऊपर क्लिक करके इनेबल करना है, इसको भी आपने ब्लैक कर देना है और इसके साथ ही इनर शैडो है, इसको भी इनेबल करके तीनों को ब्लैक करना है आपने। और यहाँ से टिक कर देना है तो आपका 3D लोगो यहाँ पर बन चुका है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। और इसको इतना कर देने के बाद आपने यहाँ पर एडजस्ट करना है और यहाँ पर ऊपर लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से लॉक लगा देना है। लॉक लगाने से ये इधर-उधर नहीं होगा, यहाँ पर इसका पक्का-पक्का यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक टेक्स्ट आपने यहाँ पर ले आना है, तो यहाँ पर अभी आपने क्या करना है, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से कट कर देना है और यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जो आईडी का नाम है यहाँ पर लिखना है। तो ये सबसे पहले मैं अल्लामा इकबाल लिख देता हूँ, चूँकि मेरी आईडी का जो यहाँ पर मौज़ू है, उन्वान है, वो अल्लामा इकबाल है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दूँगा और यहाँ से टिक कर दूँगा। इतना कर देने के बाद आगे आना है कलर वाले ऑप्शन पे, कलर आपने पक्का इसका ब्लैक ही रखना है और यहाँ से आपने टिक कर देना है। उसके बाद आपने आगे आना है स्टाइल वाले ऑप्शन पे, बी स्टाइल के ऊपर क्लिक करके बी के ऊपर क्लिक करना है, तो ये थोड़ा-सा मोटा हो जाएगा। उसके बाद आपने फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपने माई फ़ॉन्ट में आना है। तो यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट मैंने ऐड कर रखे हैं, तो ये किस तरह ऐड होते हैं, कहाँ से इसको डाउनलोड करना है, तो वो उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, 3-4 मिनट की वीडियो है। आपने उस वीडियो को ज़रूर वॉच करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आप लोगों को ये ऊपर आई बटन पे शो हो रहा होगा। तो ये वीडियो आपने यहाँ पर ज़रूर देख लेनी है और तभी आप इस तरह के फ़ॉन्ट इसमें ऐड कर पाएँगे। वो तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना फ़ॉन्ट जो है चूज़ कर देना है, जमील नूरी रेगुलर, ये भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका नेम है वो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर समीर सागर, तो ये मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर लगा देने के बाद इसकी थोड़ी बहुत यहाँ पर एडजस्टमेंट करूँगा। तो इसको इस तरह लगाना है, थोड़ा बहुत आप इसको इधर-उधर घुमा या छोटा-बड़ा कर सकते हैं। मैं इतना टाइम नहीं लगाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर इतना क्लिक कर देने के बाद मैं आगे आऊँगा, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्रोक, स्ट्रोक को इनेबल करना है और यहाँ से इसका कोई भी कलर लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये वाला कलर मैं लगा देता हूँ, टिक कर देता हूँ और शैडो को भी इनेबल करके शैडो में भी आप लोग व्हाइट भी लगा सकते हैं, ब्लैक, जो भी देखने में वाज़ेह नज़र आए और खूबसूरत लगे वो आपने लगाना है और यहाँ से आपने टिक कर देना है। तो टिक कर देने के बाद आपने कुछ इस तरह से इसको ऊपर एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फिर से आपने एक नीचे आ जाना है ए वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर टेक्स्ट एक और ले आना है, इसके नीचे रखना है। तो यहाँ पर इंग्लिश में आप लोग ने अपना नाम लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अपनी आईडी का नाम लिख देता हूँ, जैसे बिलाल राइट, तो मैं बिलाल राइट्स लिख देता हूँ। तो ये मेरा आईडी का नेम है और यहाँ से मैं टिक कर देता हूँ। इसके नीचे यहाँ पर मैं इसको लगा दूँगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, और ये पेज हमारा थोड़ा-सा टेढ़ा है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको अपने हिसाब से सीधा करके लगाऊँगा। और आगे आकर इसका कलर ब्लैक आपने करना है। ब्लैक कर देने के बाद आपने क्या करना है, इसको स्टाइल वाले पे आकर इसी तरह स्टाइल भी आपने थोड़ा-सा मोटा कर देना है। बी वाले पे क्लिक करके अभी फ़ॉन्ट में आ जाना है
और माई फ़ॉन्ट में मैं कोई भी लगा लेता हूँ। आप इसकी अपनी गैलरी में भी जो फ्री में मिल जाते हैं आप लोगों को फ़ॉन्ट, आप वो भी लगा सकते हैं। तो मैं माई फ़ॉन्ट पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पर ये वाला एक फ़ॉन्ट है, मैं इसको लगा देता हूँ, या ये वाला भी है और इसको मैं लगा के यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। तो आप लोग इसको लगा सकते हैं और यहाँ पर मैं इसको इस तरह एडजस्ट करूँगा और उसी तरह शैडो, स्ट्रोक और इसको भी इनेबल करूँगा। तो आप भी टाइम देकर इसी तरह इसको बना सकते हैं। शैडो और इसका कोई और कलर दे देता हूँ और यहाँ से टिक कर देता हूँ। तो आप इसको अलग-अलग कलर भी दे सकते हैं। जैसे आपने कलर में आ जाना है तो यहाँ पर आप लोगों को कलर में जाके कलर वाले ऑप्शन पे आकर ये नीचे आप लोगों को 2 ऑप्शन मिल रहे हैं सिलेक्टिव के। आपने इस तरह इसको कम करना है। बिलाल का कलर मैं यहाँ पर जैसे कर देता हूँ यहाँ पर। आगे आकर मैं इसको जो दिखने में वाज़िह नज़र आए, जैसे ये वाला कलर लगा देता हूँ, ये वाला। और राइट का जो कलर है वो ब्लैक ही रहने देता हूँ, यहाँ से टिक कर देता हूँ। तो अब मैं इसका जो शैडो है वो थोड़ा-सा चेंज करूँगा। तो स्ट्रोक और शैडो चेंज करने के लिए मैं सबसे पहले इसका जो कलर जो मुझे देखने में वाज़िह नज़र आए वो वाला लगाऊँगा। ये ब्लैक वाला अच्छा लगता है। तो ब्लैक वाला मैंने लगा दिया है और ये देखने में अच्छा लगता है और खूबसूरत वाज़िह नज़र आता है। और यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर दूँगा और थोड़ा इसको छोटा कर दूँगा ताकि ये ज़रा जगह हमारी ज़्यादातर इसकी जगह ना आए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली एक और पीएनजी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो भी आपने लगा देनी है। फ्रॉम गैलरी में प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये वाली पिक्चर आपने ले आनी है और एसवीजी जो ऊपर लिखा है इसको आपने क्रॉप करना है और यहाँ से आपने टिक कर देना है। और ये वाले के साथ ये ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करके यहाँ से आ जाना है रेड कलर के ऊपर, यहाँ से इसको इनेबल करना है और जैसे ही आप इनेबल करेंगे इसका व्हाइट वाला बैकग्राउंड जहाँ से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको थोड़ा छोटा करना है, छोटा कर देने के बाद आपने इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट करना है ताकि ये अच्छा और खूबसूरत लगे। और यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, टिक करना है, टिक कर देने के बाद आपने उसी तरह स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे आ जाना है, स्ट्रोक पे आपने इसका इनेबल करना है और कलर आपने इसका वाइट रखना है और यहाँ से टिक कर देना है और जो शैडो का कलर है वो आपने ब्लैक रखना है। तो शैडो को आपने ब्लैक रहने देना है, इनर शैडो को भी आपने ब्लैक करना है और ब्लैक कर देने के बाद आपने यहाँ से टिक कर देना है और उसको थोड़ा-सा छोटा करना है। छोटा कर देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना खूबसूरत तरीके से हमारा लग चुका है। और अब हमारी पोस्ट जो है बनकर तैयार हो रही है। उसके बाद अपने क्या करना है, ऊपर में इसको लाग लगा के इसका लाग हटा देता हूँ ताकि मैं इसको थोड़ा-सा और भी यहाँ पर साइड पर लेके आता हूँ, ताकि हमारी पोएट्री अच्छे से यहाँ पर ऐड हो सके। तो ये जो एक अल्लामा इकबाल है इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ पर इसके ऊपर एडजस्ट करूँगा और थोड़ा-सा इसको सीधा करूँगा, इस तरह। और ये जो इंग्लिश में मैंने लिखा है इसको भी थोड़ा-सा सीधा आपने इसी तरह टाइम देकर इसको भी एडजस्ट करना है और यहाँ पर इसको मैं लगा देता हूँ और इस पीएनजी को भी मैं इसके साथ ही यहाँ पर ऐड कर दूँगा। और यहाँ पर इसको ऐड कर देने के बाद एक और पीएनजी है वो भी हम आखिर में लगाएँगे। सबसे पहले हम लोग अपनी यहाँ पर क्या करते हैं, ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले अपनी पोएट्री लिखेंगे यहाँ पर। पोएट्री मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कॉपी करके रखी हुई है तो मैं इसको लगा देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये अल्लामा इकबाल की पोएट्री है। तो पोएट्री आपने अल्लामा इकबाल की लिखनी है, ये आपने ज़हन में रखना है। अगर आप लोगों की आईडी अल्लामा इकबाल वाली है तो आपने कोशिश करें आप लोग वही लिखें जो आप लोगों की आईडी का नेम है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका साइज़ यहाँ से कम करते हैं और यहाँ से आपको इसको एडजस्ट करते हैं। साइज़ इस तरह कम करके यहाँ पर टिक करते हैं और यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पे ब्लैक करना है और यहाँ से आपने उसी तरह स्टाइल वाले ऑप्शन पे आकर बी को चूज़ करना है और यहाँ से ए बी फ़ॉन्ट में आकर आपने माई फ़ॉन्ट में आ जाना है, जो भी फ़ॉन्ट आप लगाना चाहते हैं। जैसे जमीर नूरी यहाँ पर कशीदा ये वाला लगा देता हूँ, यहाँ से टिक कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर डाउनलोड करने का तरीका मैंने वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वो लोग जहाँ वहाँ से जाकर बहुत सारे फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसी तरह मैं आ जाऊँगा यहाँ पर साइज़ वाले ऑप्शन पे, साइज़ में यहाँ पर प्लस करता जाऊँगा, ये थोड़ा-थोड़ा बड़ा होता जाएगा और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको ऐड कर दूँगा। तो इस तरह कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली टिक कर देना है और उसी तरह सेम प्रोसेस आपने इसका भी करना है। स्टॉक वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपने स्टॉक को इनेबल करना है और यहाँ से आपने इस तरह वाइट करना है। वाइट कर देने के बाद शैडो वाले ऑप्शन पे आकर यहाँ से इसको ब्लैक कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ थोड़ा-सा आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ताकि ये थोड़ा-सा वाज़िह देखने को नज़र आए। तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको 2-3 लाइनों में करना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी की बात है और थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं। तो इस तरह कर देने के बाद आपने इस तरह इसको लगा देना है, जिस तरह आपकी पेज की यहाँ पर जैसे आपका पेज थोड़ा-सा टेढ़ा है, उसी तरह आपने इसकी लिखाई भी थोड़ी-सी टेढ़ी करनी है। फिर आपने आगे आ जाना है, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा एलाइन का, ALIGN, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, सेंटर वाले के ऊपर क्लिक करना है, तो ये इस तरह खूबसूरत तरीके से बन जाएगा और यहाँ पर आपने टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद आपने एक और पीएनजी यहाँ पर ऐड कर देनी है, वहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है, तो यहाँ पर इंक और यहाँ पर एक इस तरह की पिक्चर आपके पास आ जाएगी पीएनजी, इसके ऊपर टिक करना है। उसी तरह आपने इस तरह छोटा करना है और यहाँ पर आपने इस तरह और छोटा करना है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके सेटिंग वाले ऑप्शन पे आकर
अरेज कलर पे आपने क्लिक करना है, इनेबल करना है, तो इसका भी यहाँ पर ये रिमूव हो जाएगा। और इस तरह आपने इसको इसके नीचे यहाँ पर ऐड करना है और यहाँ से आपने टिक करना है। उसी तरह स्टॉक वाले ऑप्शन पे आना है, इनेबल करना है और कलर आपने यहाँ पर इसका वाइट कर देना है और आगे जो शेडो है इसको ब्लैक करना है। शेडो को आपने इस तरह ब्लैक कर देना है और यहाँ से टिक कर देना है। अब ये देख सकते हैं आपकी पोस्ट मुकम्मल यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली अपनी इस जो सेव करना है सब पोस्ट को, ऊपर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने डिफ़ॉल्ट के सामने एक छोटा-सा डॉट है, यहाँ पर आपने इस वाले पे क्लिक करना है और अल्ट्रा के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देना है अपनी गैलरी में। तो ये पोस्ट आपकी सेव हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।